हाय गाइस। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 4। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रेगुलेटर्स के बारे में। ठीक, रेगुलेटर के बारे में हम देखेंगे कि रेगुलेटर क्या है। ठीक, व्हाट इज़ रेगुलेटर, रेगुलेटर कौन है, नीड क्यों है हमें रेगुलेटर की, ठीक है, पर्पस क्या है, तो इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये क्या है। ठीक है, मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमने वीडियो नंबर 2 में देखा था। वीडियो नंबर 2 आपने नहीं देखा है तो देख लो भाई। वीडियो नंबर 2 में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक, स्टॉक मार्केट में हम किसी भी कंपनी के शेयर्स की बाइंग या सेलिंग करते हैं। इस प्रोसेस को अगर सिंगल वर्ड में बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्ट। वी आर डूइंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। नॉर्मली अगर हमें कोई सामान चाहिए होता है तो हम मार्केट में क्या करते हैं, फिजिकली वी गो, व्हाट वी डू, वी गो फिजिकली। फिजिकली जाते हैं, पैसे देते हैं और सामान लेते हैं। ठीक, फिजिकली हम लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं और जाके सामान अपना ले आते हैं। ठीक, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। आपको कोई शेयर पसंद है तो आप उस शेयर वाले के पास नहीं जाओगे। ठीक है, उसके पास नहीं जाओगे कि मुझे अपना भाई शेयर दे दे, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, अगर फिर भी मान लो अगर ऐसा होता भी तो 10 कंपनी पसंद है तो 10 कंपनी के पास तुम जाओगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो इट इज़ नॉट फिजिबल। राइट। तो बेसिकली इसी प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए हाँ हमारे पास क्या है, स्टॉक मार्केट है। क्या है? स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम जितनी भी कंपनी है इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक। आप सिंपली अपना फ़ोन उठाते हो, क्या करते हो भाई, बाई दिख, ये कंपनी दिख रहा, मान लो आईटीसी है, बाई करना है बाई कर लिए, सेल करना है सेल कर लिए। तो ये एक जितना भी चीज़ें हो रही है स्टॉक मार्केट में ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे मोबाइल है तो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी स्टॉक ब्रोकर ऐप पे गए बाई कर दिए, वैसा नहीं वैसा होता है। बट उसके साथ साथ आप अगर चाहो तो आप स्टॉक ब्रोकर को कॉल भी कर सकते हो और कॉल करके भी बाई कर सकते हो। ठीक है, कॉल कर सकते हो, कॉल करके भी बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। मतलब फ़ोन तो है ही, मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं कि ठीक है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंज की। किसकी बात करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज की, जो बेसिकली कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। ठीक, तो वो इंडिया की जो मेजर है, इंडिया में मेनली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। पहला स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, एंड दूसरा जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एनएससी बोलते हैं और बीएससी बोलते हैं। ठीक, राइट। पहले और भी एक्सचेंजेस थे, जैसे कि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज था, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक, उसी तरह बॉम्बे सॉरी बेंगलोर, बेंगलोर बेंगलोर एक स्टॉक एक्सचेंज था। बट आज के समय ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये बंद हो चुकी है। ठीक है, दे आर क्लोज्ड नाउ। राइट। एक और एक्सचेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वहाँ पे लिक्विडिटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है एनएससी और बीएससी के मुकाबले। लोग जो होते हैं वो कम होते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक चाहिए तो मान लो उसमें क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। सेलर रहेगा तो आप उससे ख़रीद पाएंगे, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। बोले तो लिक्विडिटी आपको वहाँ पे और वॉल्यूम कम होते हैं, लिक्विडिटी और वॉल्यूम कम होते हैं। लिक्विडिटी, अब नया वर्ड आपने देख लिया यहाँ पे, लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी क्या है ये भी बता ही देता हूँ। लिक्विडिटी क्या है, देखो लिक्विडिटी क्या होता है, अगर आप जिस प्राइस पे शेयर खरीदना चाहते हो और उस प्राइस पे कोई बेचने वाला मिल जाए तो हम लोग कहेंगे हाई, लिक्विडिटी हाई है। मतलब अगर 100 रुपया में आप मान लो खरीदना चाहे और 100 रुपये में ही मिल जा रहा है तो आप क्या कहोगे, लिक्विडिटी हाई है।
अगर 100 रुपये में ख़रीदना चाह रहे हो लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई बेच ही नहीं रहा आपको, तो क्या कहोगे? लिक्विडिटी कम है, लो लिक्विडिटी बोला जाता है इसे। ठीक है, दो टर्म है, हाई लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी। अगर 100 में आप मान लो खरीदना चाह रहे हो, 100 में खरीदना चाह रहे हो, आपको मिल रहा है 150 में, 110 में, ऐसे मतलब भाई 100 में खरीदना चाह रहे 110 में मिल रहा है, मैं नहीं लूँगा। तो ये लिक्विडिटी, ये बीच का जो गैप है ना, ये इसी गैप को बेसिकली हम लोग लिक्विडिटी कह रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कम होता है। ये इसकी बात करें तो MSE की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसकी बात करें तो चलिए, लिक्विडिटी का मतलब समझ गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ गया। ठीक है, तो वो चीज़ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानते हैं। क्या है स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स? ठीक, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्टॉक खोलते हो तो उसमें लिखा रहता है, इन्वेस्टर्स जब सेक्शन जाओगे तो उसमें वो लिखा रहता है कि कौन कौन वो पार्टिसिपेट किया हो, कि कौन कौन इन्वेस्टर है। बेसिकली वो इन्वेस्टर है, बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो लोग या एंटिटीज़ होते हैं जो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। सबसे पहला जो उसमें है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। ठीक, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स में कौन आता है? हम और आप, मतलब मैं और आप, हम जैसे कॉमन लोग, इंडिया में जो कॉमन लोग हैं वो आते हैं। मतलब बोले तो सैलरी अर्न करने वाले लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स आते हैं, जिनके पास पैसा है वो लगाने के लिए इसमें आते हैं। तो एक इंडिया के बोले कॉमन लोग जो अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जो अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है? NRI एंड OCI। NRI बोले तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, OCI बोले तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होते हैं भाई? इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड में रहते हैं। ठीक, इंडिया के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, इंडिया के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया के ओवरसीज सिटीजन यहाँ पे बोल रहा है। नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या हो गया भाई? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोले तो फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है? फॉरेन बंदा होता है लेकिन इंडियन ओरिजिन, बाप दादा चाचा, मतलब पुराने ये सब रिलेशन में कभी ना कभी इंडिया में उसका दादा परदादा रहा हो। जैसे ऋषि सुनाक आप ले सकते हो एग्जाम्पल, ऋषि सुनाक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। मतलब अभी आपने क्या देखा? एक डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। मतलब हम लोग के अलावा जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस वाले कंपनी हो गए, LIC वाले हो गए, तो वो अपना लार्ज अमाउंट जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हो जाते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। फिर तीसरा के बाद चौथा जो है वो आता है डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट। थोड़ा राइटिंग मेरा ख़राब है, इस पर बेसिकली नहीं लिख पाता हूँ अच्छे से। AMC बोल रहा है, डोमेस्टिक AMC। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनीज होती हैं उसे बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक इसलिए लगाया है, डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो इसमें पैसा लगाती है, शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। म्यूचुअल फंड वाले हैं तो म्यूचुअल फंड पैसा अपना कहाँ लगाएगी? शेयर मार्केट में लगाती है। जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे SBI म्यूचुअल फंड मैं बोल रहा हूँ ना, SBI म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ ना, ये SBI बैंक से अलग होता है। ठीक है, बैंक अलग हो गया और म्यूचुअल फंड अलग हो गया। ये सेबी के रेगुलेशन के अंडर आपको कंपनी बनानी पड़ती है। ये SBI MF जो है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, एक अलग एंटिटी है, राइट। तो डोमेस्टिक AMC आपने देखा। चौथा के बाद पांचवा जो देखेंगे वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर्स, FII वही नॉन इंडियन कॉरपोरेट एंटिटीज़ होती हैं जो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, पैसा लगाती हैं, ठीक है। तो ये सब पार्टिसिपेंट्स हैं। देखो स्टेट लेवल पे जैसे एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, सिर्फ स्टेट के लोग इसमें compete करते हैं, राइट। इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं वो इंडिया के हर एक पार्ट के, हर एक स्टेट के लोग इसमें compete करते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या है, यहाँ सिर्फ स्टेट या फिर इंडिया लेवल का कंपटीशन नहीं है, ये क्या है, वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन हो जाता है। इंडिया के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोले तो इट्स अ ग्लोबल बैटल फील्ड ऑफ मनी। पैसे का यहाँ पे पूरा खेल चलता है, वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। और सबका क्या मोटिव है, सबका मोटिव है क्या, पैसा बनाना। क्या, पैसा बनाना, पैसा ही पैसा, समझे। तो अब ध्यान दो, ठीक। आप जानते हो जहाँ पैसा होता है वहाँ क्या होती है, लालच, ठीक। जहाँ पैसा होता है वहाँ लालच होती है, लोगों में डर होता है कि यार पैसा चला ना जाए, ठीक है। लालच, ये दोनों एग्जिस्ट करती है, पैसा है तो लालच और डर दोनों एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो ये जो इमोशंस है ना, धीरे धीरे जब मान लो आप पैसा कमा रहे हो, 1 करोड़ 2 करोड़ कोई पैसा कमा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उनके अंदर इमोशन, पैसे का लालच और स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। स्ट्रांग होते जाता है कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, ठीक है। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, कांड। क्या करते हैं, कांड। तो समझ रहे हो ना कि लालच इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मार्केट मैनिपुलेशन करने लगते हैं, मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। स्कैम हो सकता है आपके साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैसा है भाई, पैसा से ही सब चलता है, लालच, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आपको इस चीज़ों से, इन चीज़ों से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है, नीड आपको समझ आ जा रहा होगा, न आ रहा होगा, नीड ऑफ रेगुलेटर, राइट। अगर इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, इतना कंपटीशन है, तो क्या सब अपने तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सब क्या अपने आप फेयर गेम खेलेंगे, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, रेगुलेशंस की, कॉम्प्लायंसेस की, रूल्स ऑफ द गेम की ज़रूरत है, ताकि हर एक पार्टिसिपेंट्स एक लेवल प्लेइंग फील्ड में हो, ठीक है। और वो अपने हिसाब से जो वो करना चाहता है, वो ट्रेड करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहते वो करे, राइट। चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे LIC वाले हो, चाहे कोई इंश्योरेंस वाले हो, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो, सबके लिए सेम रूल, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आई थिंक नीड फॉर रेगुलेशन क्यों है, ठीक है। अब तो इंडिया में रेगुलेटर कौन है भाई, तो इंडिया में जो रेगुलेटर है वो है सेबी। कौन है, सेबी। सेबी बोले तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनोगे तो समझ आ जाएगा, मतलब लिख, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा क्योंकि थोड़ा लिखावट इसमें गंदी है, ठीक है, इसीलिए, ठीक। तो सेबी का काम क्या है, ठीक, सेबी का काम क्या है भाई, तो काम अभी आपने जो प्रॉब्लम देखा था उसी को बेसिकली मिटिगेट करना है, इन्वेस्टर्स को आप प्रोटेक्ट करना है, मार्केट को रेगुलेट करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट करना है, रेगुलेट करना है, फिर प्रैक्टिसेस इंश्योर करना है, ठीक है, फ्रॉड और मैनिपुलेशन को रोकना है, तो इन सब चीज़ों को बेसिकली कंट्रोल करना है, दैट्स इट। वही है, यही है सेबी। सेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाप ऑफ इंडियन मार्केट, क्योंकि यही सारा चीज़ कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो चलिए आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ सेबी का, सेबी का वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। ये है सेबी का वेबसाइट,
ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे बेसिकली अबाउट में दिखाना चाहता हूँ कि अबाउट में क्या लिखा है। देखो इस्टेब्लिशमेंट वगैरह कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ये इंग्लिश में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हो। प्रियम्बल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देख रहे हो कि यहाँ पे द प्रियम्बल ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया describes the basic function of the Securities and Exchange Board of India to protect the interest of investor in securities and to promote the development of and regulate the समझ रहे हो ना। तो जो चीज़ मैंने जो बताई वही चीज़ है, राइट, देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और जैसे देखो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ये सब लिखा ना, मैं आगे बताऊंगा। एक्सचेंज तो अभी आपने देख लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही है। सिक्योरिटीज़ क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो लंबा लंबा हो, ठीक है, बड़ा बड़ा वीडियो ना हो, क्योंकि लोग फिर देखते नहीं है, लगता है आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो है, तो नहीं शुरू नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं समझ में आया कि नहीं समझ आया। नहीं समझ आया तो बोलो, फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर टुडे।